स्विचिंग, ये स्विचिंग टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। ओके, सो पहले तो ये व्हाई डू वी नीड दिस स्विचिंग टेक्निक, ये स्विचिंग टेक्निक क्यों यूज करना पड़ रहा है हम लोगों को। अब जैसे यहाँ पर ये डायग्राम, मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो सपोज वी हैव सम होस्ट्स, कुछ होस्ट हमारे पास है, जैसे होस्ट ए है। ओके, देन सपोज वी हैव होस्ट बी, देन वी हैव होस्ट सी, वी हैव होस्ट डी, ठीक है, या एंड होस्ट ई। ये 5 होस्ट को हमें कनेक्ट करना है कि आपस में कम्युनिकेट करें। एक तरीका ये कि वी विल रन अ वायर फ्रॉम ईच होस्ट टू ईच अदर होस्ट। इसको हमने सबसे कनेक्ट कर दिया, फिर ये बी को सबसे कनेक्ट कर दिया, ए को सबसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देन बी को भी सबसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये बहुत छोटा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास सिर्फ 5 ही होस्ट है। अब 5 होस्ट में कितने सारे आपस में लिंक हो गए, देखो आप लोग, 1 2 3 4 इतने सारे लिंक हो गए। ओके, नाउ इमेजिन दिस इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ होस्ट। अगर हमारी कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें अगर समझो 100 होस्ट है, 100 होस्ट, तो 100 होस्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा मतलब झमेला हो जाएगा, और मतलब ये इम्पॉसिबल होगा इसको कनेक्ट करने के लिए। इसलिए भी कि अगर मान लो ये हमारे पास एक होस्ट है, तो 100 में से एक ए है, इसके अलावा ए के बाद 999 मतलब 99 और होस्ट है, मतलब ए के पास 99 वायर इसके पास आएंगे, तो इसके पास 99 पोर्ट्स भी तो होने चाहिए। इतने सारे पोर्ट्स कहाँ से लाएंगे हम लोग, 99 पोर्ट्स कहाँ से लाएंगे। और वायरिंग कितना बड़ा हो जाएगा, वायरिंग का प्रॉब्लम कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब और एग्जांपल टेलीफोन लाइन है ना, जो टेलीफोन मतलब वो जो लैंडलाइन फोन। ओके, तो लैंडलाइन फोन कितने अभी फिलहाल तो कम हो गए, पहले मोबाइल आने के पहले सबके घर में लैंडलाइन फोन थे। तो अगर लैंडलाइन फोन वाले जो एमटीएनएल हमारे यहाँ पे यूज होता है, जो भी बीएसएनएल है, वो लोग अगर ये वायर सबका वायर अपने घर पे लेके आते, क्या होता, जितने भी सब्सक्राइबर सबका वायर हमारे घर पे आना आसान है क्या। 1 लाख वायर हमारे घर में आ गए, 1 लाख पता नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो 1 मिलियन वायर हमारे घर में थोड़ी आ जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? हेलो, है ना, ये अप्रोच सही नहीं है ना। तो इससे एक अच्छा अप्रोच क्या है कि हम स्विचिंग यूज करेंगे। अब स्विचिंग में देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आई विल जस्ट जूम दिस डायग्राम, ये डायग्राम को जूम करता हूँ। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी वी हैव 10 होस्ट्स, 10 होस्ट हमारे पास है ए से लेके जे तक, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यू कैन सी दिस नंबर 1, ये नंबर 2, ये स्विचेस है, स्विचेस, ठीक है, ये स्विचेस हमारे पास है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास 10 होस्ट है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने जो है 5 स्विच यूज किया है, ठीक है। तो वायरिंग कितनी कम हो गई, है ना। ए के पास सिर्फ एक ही वायर जा रहा है जो उसके नियरेस्ट स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे जितने भी होस्ट हैं वो बहुत कम वायर से अपने नियरेस्ट एक ही वायर से अपने नियरेस्ट स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले सब कनेक्शन ओपन रहेंगे, ओपन मतलब कनेक्ट नहीं रहेंगे। देखो एक बात समझ लो, ये हमारे पास एक स्विच है ना, ये इसको बोलते हैं ओपन स्विच, ठीक है। और ये अगर स्विच ऐसा रहेगा, मतलब ये ऐसा बंद रहेगा, तो ये क्लोज स्विच है। ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, क्लोज स्विच में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो फिलहाल क्या होगा, सबके स्विच ओपन रहेंगे, कोई किसको कनेक्ट नहीं करेगा। अब मान लो ए को जो है सी से कम्युनिकेट करना है, ए को जो है सी से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए जो है ना वो स्विच 1 और स्विच 2 के जरिए से कम्युनिकेट कर पाएगा। ये स्विच के लिए क्लोज कर दिए जाएंगे, ये दोनों स्विच। जैसे ये स्विच क्लोज कर दिए जाएंगे तो ये कम्युनिकेशन इससे हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास, है ना। जैसे समझ लो कि हमारे पास है ना ए जो है ना एक पर्सन है, और ये बी सी डी, ये सब सपोज यहाँ पे एलईडीज है हमारे पास, ये एलईडी है, ठीक है। ये सब लाइट्स है, यहाँ पे लाइट बल्ब है हमारे पास, सब लाइट बल्ब है। तो ए जो है अगर ये स्विच और ये स्विच ऑन कर देगा तो करंट के लिए एक पाथ मिल जाएगा जो ऐसा करंट फ्लो करेगा, है ना, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी हो जाएगा, खैर वैसा नहीं कर सकते लोग, खैर वो करंट वाला पॉसिबल नहीं होगा। मगर यहाँ पर अभी बात समझ लो कि अगर ए को कनेक्ट करना है तो ए क्या करेगा, ये स्विच को कनेक्ट इस तरह से कर देगा और यहाँ पे ये यहाँ पे कर देगा ऐसा, तो ये करंट इस तरह से, मतलब ये क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। आई और एच को करने का तो ये इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हम स्विचिंग यूज करेंगे, तो स्विचिंग से फायदा ये होगा कि हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर पाएंगे, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, उसको मैनेज करना भी आसान रहेगा, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द स्विचिंग, तो वी कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग, 3 टाइप की स्विचिंग हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सर्किट स्विचिंग, ठीक है, हम सबको डिटेल में स्टडी करेंगे ऑफ कोर्स। एक है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। दूसरा है पैकेट स्विचिंग,
तीसरा है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग यूज नहीं किया जाता है तो इसको हम स्टडी भी नहीं करेंगे, वी डोंट वांट टू स्टडी दिस। हम ये दो स्टडी करेंगे जो यूज किया जा रहा है, जो यूज किया जाता है। एक तो सर्किट स्विचिंग, दूसरा पैकेट स्विचिंग, तीसरा है मैसेज स्विचिंग। तो हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। पैकेट स्विच के दो टाइप्स है, एक है वर्चुअल सर्किट अप्रोच और दूसरा है डेटाग्राम अप्रोच। ये पार्ट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट स्विचिंग, व्हाट इज पैकेट स्विचिंग, एंड इन पैकेट स्विचिंग व्हाट इज वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड व्हाट इज डेटाग्राम अप्रोच, ठीक है। तो ये स्विचिंग है, ये इसके तीन टाइप्स है। नाउ स्विचिंग जो है ये टीसीपी/आईपी जो हमने स्टडी किया ना, 5 लेयर टीसीपी/आईपी के स्टडी किए, तो टीसीपी/आईपी लेयर्स पर भी स्विचिंग होती है, ठीक है। अब ये जो स्विचिंग हमने पीछे स्टडी किया ना, ये जो 3 टाइप की स्विचिंग है, तो हम क्या देखते हैं, फिजिकल लेयर पे जो स्विचिंग होती है वो सिर्फ सर्किट स्विचिंग होती है, ठीक है। फिजिकल लेयर पे जो स्विचिंग होती है उसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे जो स्विचिंग होती है उसको बोले वो पैकेट स्विचिंग होती है। नेटवर्क लेयर पे जो स्विचिंग होती है वो पैकेट स्विचिंग होती है। और एप्लीकेशन पे जो होती है वो मैसेज स्विचिंग होती है। मैसेज स्विचिंग इन द सेंस दैट मैसेजेस आर एक्सचेंज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक है। क्योंकि मेन तो हमारा एप्लीकेशन ही है ना, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करता है तो वो आपस में मैसेज शेयर करते हैं। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग आर देयर एट द वेरियस लेयर्स, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? तो फिजिकल लेयर पे सर्किट स्विचिंग होती है, डेटा लिंक लेयर पे पैकेट स्विचिंग, नेटवर्क लेयर पे पैकेट स्विचिंग एंड एप्लीकेशन लेयर पे बोलेंगे मैसेज स्विचिंग टाइप होती है, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट इज सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग कैसे होती है? तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, a circuit switch network is made up of a set of switches connected by physical links in which each link is divided into n channels, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे स्विचेस होते हैं और वो स्विचेस जो है मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं टू क्रिएट अ लिंक, ठीक है। एंड ईच लिंक कैन कैरी अबाउट n नंबर ऑफ चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स कैरी कर सकता है। इसके पहले हमने जो टॉपिक स्टडी किया था ना, एफडीएम है ना। तो एफडीएम में क्या होता है, हमारे पास एक लिंक है ना, जैसे एक ही लिंक है मगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिंक तो एक ही है मगर इसके अंदर अलग अलग चैनल्स। तो देखो ये लिंक और चैनल का कंसेप्ट मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक लिंक है, ठीक है, ये एक लिंक है हमारे पास, ये दो स्विच को या दो जो भी इसको कनेक्ट करता है, दो डिवाइसेस या दो स्विच को कनेक्ट करता है। तो लिंक तो एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर बी डैश है, यहाँ पे सी डैश है। तो ये एक ही लिंक है मगर इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये तीन लोग अलग अलग, तीनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम ये सोचते थे कि अगर एफएम है, एफएम तो एफएम की फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक है। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी मान लो इसको हमने 90.5 इसको दे दिया, तो 95 पॉइंट में ये कम्युनिकेट कर रहा है, 105 में ये कम्युनिकेट कर रहा है, 106 में ये कम्युनिकेट, सबका फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग है मगर लिंक तो वही है, ठीक है। तो वैसा, तो खैर ये सर्किट स्विच हमारे पास, सर्किट स्विच नेटवर्क में जो हमारे पास फिजिकल स्विचेस रहेंगे, फिजिकल स्विचेस, ठीक है ना। जैसे हमारे घर में कैसे स्विच होता है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं सब डिवाइसेस को, तो वैसा स्विच एक रहता है, ठीक है। और वो स्विच जो है कनेक्शन क्रिएट करता है, कनेक्शन को जो है खत्म करता है, ओके। नाउ जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए यहाँ पर है, ठीक है, ए इज वन ऑफ द होस्ट, उसे कोई पैकेट सेंड करना है किसी दूसरे होस्ट को, जैसे एम है, यहाँ पे कोई दूसरा होस्ट है एम जैसे, तो वो क्या करेगा, जो मैसेज सेंड करेगा वो जो ये स्विच के जरिए से ये लिंक के थ्रू ये स्विच के पास आएगा, ये स्विच जो है उसको ये लिंक के थ्रू ये मैसेज को यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, ओके। अगर कोई पैकेट इस स्विच पर आता है तो ये स्विच को कैसे पता कि यहाँ भेजना है और कहीं नहीं, ये ऊपर नहीं भेजेगा उसको, ये पार्ट से भेजेगा, तो कैसे होता है वो? तो उसके लिए क्या होता है कि हर पैकेट जो पैकेट जाता है ना, जो मैसेज जाता है, जो पैकेट जाता है, उसके पास एक डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो उसको उस डेस्टिनेशन को उसको पता है स्विच को कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर, तो उसके जरिए से उसको उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू उसको स्विच किया जाएगा कि भाई यहाँ पर है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन, जैसे मान लो सीएसटी से एक ट्रेन चली है, ये कल्याण तक पहुंची है, कल्याण, है ना। तो एक जगह करजत जाता है, कसरा जाता है,
तो ये यहाँ पे जो 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 सिग्नलिंग जो उसको पता है कि ये ट्रेन करजत जानी है तो उसको यहाँ का पाथ दे देता है, और जो कसारा जाने का तो यहाँ का पाथ दे देता है। तो यहाँ पर जो स्विचिंग होती है ना, या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ ट्रेन जाएगी, दो दो जगह जा सकती है। तो वो कैसे पता चलता है भाई ये ट्रेन का कोई डेस्टिनेशन है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, कहाँ जाना है उसे, तो उसके मुताबिक उसको आगे का रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमारे पास जो पैकेट है, इसका उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, भाई इसको यहाँ जाना है तो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ओके, सो अब ये है कि हाउ डज व्हाट आर द 3 फेजेस। देखो इसके अंदर 3 फेज होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो इस चीज को। सर्किट स्विचिंग में देयर आर 3 फेजेस। द फर्स्ट फेज इज द सेटअप फेज, दूसरा फेज इज द डेटा ट्रांसफर फेज, तीसरा फेज द थर्ड फेज इज द टीयर डाउन फेज। ये 3 फेजेस होते हैं सर्किट स्विचिंग में। सबसे पहला जो है सेटअप फेज। अब देखो सेटअप फेज में क्या होता है, ए को है ये पैकेट सेंड करना है एम को, तो पहले वो सेटअप करेगा, ये पाथ सेटअप करेगा, कौन सा पाथ अवेलेबल है, तो ये देखेगा कि ये जो रिसोर्सेस है अवेलेबल है क्या, ये क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। हो सकता है कि वो रिसोर्सेस कोई और यूज कर रहा हो सकता है कि किसी और का डेटा इस स्विच के जरिए से जा रहा हो तो उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर रिसोर्स फ्री है तो ये रिसोर्स इसको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जैसे ही अवेलेबल होगा तो ये सेटअप फेज क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना भाई, होटल में खाने जाना है भाई, वो टेबल खाली है, ठीक है, टेबल खाली है तो हमने रिजर्व कर दिया, हम यहाँ पे आके बैठेंगे यहाँ पे, तो सेटअप हमने पहले हम सेटअप करते, तो ये यहाँ पर क्या है, ये सेटअप फेज है। तो सेटअप फेज में क्या होगा, ये पाथ देखा जाएगा, कौन सा पाथ, ये पाथ अवेलेबल है कि नहीं। अगर पाथ अवेलेबल है तो ये रिसोर्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला फेज है सेटअप फेज। दूसरा फेज है डेटा ट्रांसफर फेज। अब क्योंकि ये पाथ सेटअप हो गया, जैसे ही पाथ सेटअप हुआ तो जो भी डेटा ए का एम पे जाएगा या एम का जो भी है वो सिर्फ यही पाथ के थ्रू जाएगा, और ये रिसोर्स किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा जब तक ये लोग रिसोर्स को ना छोड़ दे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर जो होगा ये इसी पाथ के थ्रू होगा, दूसरे किसी पाथ से नहीं होगा, और ये जो रिसोर्स इन लोगों के पास है दूसरे किसी को नहीं दी जाएगी जब तक ये लोग रिसोर्स को ना छोड़ दे। तो दूसरा जो फेज है वो है डेटा ट्रांसफर फेज। तीसरा फेज जो है टीयर डाउन फेज है। टीयर डाउन फेज में क्या होगा, अब इन लोगों का कम्युनिकेशन खत्म हो गया, इनको बस हो गया अभी डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, तो ये जो है जितने रिसोर्सेस इनके पास थे उसको रिलीज कर देंगे ताकि दूसरा कोई इसे यूज कर ले। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन क्लास? ये 3 फेज समझ में आए आप लोगों को एवरीवन? एक बार रिपीट करो ना। हाँ फिर से, हाँ देखो फिर से रिपीट करता हूँ। ये सर्किट स्विच नेटवर्क में कनेक्शन मतलब ये 3 फेज में होता है। ठीक है ना, ये भी डेटा ट्रांसफर के लिए 3 फेज होते हैं। सबसे पहला सेटअप फेज होता है। सेटअप फेज में क्या होता है कि एक पाथ चूज किया जाता है कि भाई कौन से पाथ से डेटा जाएगा। भाई ये जैसे ये स्विच, क्योंकि डेटा ये स्विच से जाने वाला है, ये स्विच से जाने वाला है, ये स्विच से जाने वाला है, तो क्या ये फ्री है कि नहीं है, ये लिंक फ्री है कि नहीं है, ये लिंक अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर लिंक अवेलेबल नहीं है तो ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और अगर लिंक अवेलेबल है तो ये जो रिसोर्स है उसे रिजर्व कर देगा इसको। ठीक है, इसको रिजर्व कर देगा, अभी दूसरे किसी को ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, अब जैसे मान लो हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, हम बॉम्बे के बाहर जा रहे हैं, तो हमें ट्रेन में सीट रिजर्व करना पड़ता है। बट जो सीट रिजर्व हो गई, अभी हम उसी के अंदर जाएंगे और उस जगह पे दूसरा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो वो हमारी सीट हो गई। अभी कहाँ तक हो गई है भाई, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो बॉम्बे से दिल्ली देखो मेरी सीट है, वो किसी को नहीं मिलेगी, मैंने रिजर्व कर दिया हूँ वो सीट। ठीक है ना, फिर मेरा काम हो गया, मेरा डेस्टिनेशन आ गया, फाइनल डेस्टिनेशन, मैं निकल जाऊं, मैं हट जाऊंगा तो वो कोई और ऑक्यूपाई कर ले, किसी और को मिल सकती है वो सीट अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वैसे यहाँ पर क्या है, ये जो है सेटअप फेज में क्या होगा, ये रिसोर्सेज रिजर्व किए जाएंगे उस कम्युनिकेशन के लिए, और वो एक बार रिजर्व हो गए वो दूसरे किसी को नहीं मिलेंगे जब तक इसे ना छोड़ा जाए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक बार रिसोर्स रिजर्व हो गए, अब डेटा ट्रांसफर होगा। तो डेटा ट्रांसफर कहां से होगा, ये जो पाथ है ना जो उन्होंने सेटअप किया उसी पाथ से होगा, दूसरे किसी पाथ से नहीं होगा, और ये जो इनको रिसोर्स मिला दूसरे किसी को भी नहीं मिलेगा। ये डेटा ट्रांसफर हो गया। तीसरा फेज है टीयर डाउन फेज। टीयर डाउन फेज में क्या होगा, ये लोग ने जो रिसोर्सेस, अभी इनका काम हो गया है ना, जैसे हमारी मंजिल आ गया, हमारा काम हो गया पूरा, तो ये जो रिसोर्स है ये हम वापस कर देंगे ताकि वो दूसरा कोई मतलब किसी लेना देना ऐसा नहीं, मतलब रिसोर्स रिजर्व कर दिया भाई, हमारा हम यूज कर रहे हैं, अब ये इसको रिलीज कर देंगे रिसोर्स को, भाई किसी को यूज करना यूज कर सकता है। सो दिस आर द 3 फेजेस ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया राजा? यस सर।
हाँ, अब देखो इसके अंदर जो है ना, ये यहाँ पे डायग्राम भी काफी अच्छा। अब इसके अंदर हम दो चीजें और देखेंगे, डायग्राम बाद में देखते हैं। एक तो एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ये जो रिसोर्स, ये जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इसका कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब एफिशिएंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर मान लो ये कम्युनिकेशन के अंदर ये सब रिसोर्सेज अगर रिजर्व हो गई है, दूसरा कोई भी इसे यूज नहीं कर रहा है, तो ये लोग तो रिलीज करेंगे नहीं जब तक इनका काम नहीं होगा, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम इन लोगों ने रिसोर्स 60 मिनट्स के लिए रिजर्व रखे, 60 मिनट्स के लिए, मगर डेटा ट्रांसफर जो है हार्डली 5 मिनट हुआ है, हार्डली 5 मिनट, ठीक है, हार्डली 5 मिनट डेटा ट्रांसफर, बाकी 60 मिनट इन्होंने रिजर्व रिजर्व मतलब रिसोर्स अपने हाथ में रखे, 60 मिनट तक रखे हैं, मगर हार्डली 5 मिनट भी डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो क्या ये रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल हुआ है? हेलो, नहीं, है ना, ये तो गलत इस्तेमाल हो गया है। तो इस केस में एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी, ठीक है ना, अगर ऐसा रहा तो। जैसे हमने 5 बुक घर पे लेके गए, लाइब्रेरी से उठा के 5 बुक लेके गए, कभी बुक खोल के उठा के देखे नहीं हमने, है ना। तो वो तो रिसोर्स हम लेके गए, किसी और को यूज आ जाती, हमने तो यूज किया नहीं, ठीक है ना। तो वो केस में क्या है, ये एफिशिएंसी जो है ये केस में मतलब अच्छी नहीं रहती। तो ये जो है ना, ये टाइप के सर्किट स्विच नेटवर्क को हम पीसीज है ना, सिस्टम्स, कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। सो कंप्यूटर्स दे आर नॉट कनेक्टेड टू दिस सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, दे आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट मेथड। सर्किट स्विचिंग जो है ना, लैंडलाइन फोन में काम आती है, लैंडलाइन फोन में, है। तो लैंडलाइन फोन में क्या होता है, हमारे हाथ में फोन होता है, हम बातें करते रहते हैं, हो गई बात खत्म, रख देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट बहुत हो गई, है ना। तो उस वक्त में क्या होगा, जो मतलब डेटा ट्रांसफर कंटिन्यू चलता रहता है, हम किसी से अगर लैंडलाइन फोन में बात तो बात करते रहेंगे, बात हो गई तो हम रिसीव उसको हुक पे रख देंगे। तो ये दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर स्विचिंग इज यूज फॉर लैंडलाइन टेलीफोन लाइंस। इसको हम जो है मोबाइल क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है कि सपोज ये एक होस्ट हमारे पास है, एक पीसी, दूसरा पीसी यहाँ पर है, वो कभी कभी डेटा ट्रांसफर करते हैं, हमेशा मतलब डेटा ट्रांसफर कंटिन्यूसली नहीं चल रहा होता है ना। तो अगर मान लो ये हमको सुबह से लेकर शाम तक कनेक्ट करके रखें, मगर डेटा ट्रांसफर बहुत कम हो रहा है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो ये 24 घंटा थोड़ी रिजर्व करके रखेंगे इसको हम, ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग इज कैन बी यूज्ड फॉर टेलीफोन लाइंस। तो ये हो गया एफिशिएंसी। तीसरा नंबर है डिले। अब डिले के हम ये अंदर देखते हैं कि इसमें हर पैकेट जो भी डेटा जाएगा, सबका इक्वल डिले रहेगा, क्योंकि सबके सब एक ही पाथ से जा रहे हैं ना, सब एक ही पाथ से जा रहे हैं, और दूसरा कोई इनके पाथ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास है ना एक हाईवे है, ठीक है, ये ऐसा हाईवे है, ये हाईवे ऐसे जा रहा है, मान लो 50 किलोमीटर का हाईवे है, और हमने रिजर्व कर दिया है, और दूसरी कोई किसी की गाड़ी नहीं जाएगी, हमारे पास 100 गाड़ी एक के पीछे एक भेज रहे हैं, और सब गाड़ी 100 की स्पीड से आराम से जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम का मसला, दूसरा कोई इसकी आने वाला ही नहीं, हमारा ही पूरा है ये, है ना। तो जो भी कार जाएगी, जो भी व्हीकल जाएगी, वो सब इक्वल डिले से जा सकती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पैकेट है, ये सब के सब पैकेट दे आर गोइंग थ्रू द सेम पाथ एंड नो वन एल्स इज यूजिंग दिस। सो वी कैन से डिले जो है सबका इक्वल, सबका टोटल डिले सबका सेम रहेगा। डेटा ट्रांसफर में जो जितना वक्त लग रहा है वही लगेगा, बाकी सेटअप तो हो गया है, कनेक्शन सेटअप तो हो गया है, ठीक है। तो ये टोटल डिले क्या रहेगा, इसमें को टोटल डिले जो रहेगा, कितना टाइम सेटअप के लिए गया, कितना टाइम टीयर डाउन के लिए गया, और कितना टाइम जो है डेटा ट्रांसफर के लिए, टोटल डिले हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। और हर पैकेट ऑलमोस्ट दे गो थ्रू द दे हैव इक्वल डिले, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। ये सर्किट समझ में आया सबको, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क? yes, okay, so then we can Yes. go to now next is packet switching. अब देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इन पैकेट स्विच नेटवर्क देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं किया जाता है रिसोर्स का। जैसे पिछले बार कैसा 3 फेजेस थे ना, 3 फेज। पहला फेज क्या था, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो होते हैं सेटअप फेज होता है, दूसरा डेटा ट्रांसफर, तीसरा टीयर डाउन फेज, ये 3 फेज होते हैं। पैकेट स्विच में एक ही फेज होता है, वो है डेटा ट्रांसफर फेज, ठीक है, डेटा ट्रांसफर फेज एक ही फेज है, इसमें कनेक्शन सेटअप नहीं होता, ठीक है, सेटअप कनेक्शन सेटअप नहीं होता, मतलब वो नहीं होता। और जब कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ तो टीयर डाउन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है इसमें पैकेट स्विच में, ठीक है ना। हाउ डज इट वर्क? अब इसमें तो कोई कैसे वर्क करता है, डेटाग्राम नेटवर्क जिसको बोलते हैं, ये दो बताना, मैं 2 टाइप के पैकेट स्विचिंग 2 टाइप के हैं, ठीक है, एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क और एक डेटाग्राम नेटवर्क। तो डेटाग्राम नेटवर्क में क्या होता है, देखो सपोज ये हमारे पास ए है,
ए के पास 4 पैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये 4 पैकेट्स को उसे ये डेस्टिनेशन जो है, ये एक्स जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, उसे भेजना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके जो राउटर इसके पास भेजेगा। अब राउटर ने क्या देखा, भाई ये जगह खाली, ये पाथ से भेजेगा, ठीक है। पैकेट नंबर 1 ये पाथ के थ्रू जा रहा है, ठीक है। देन सेकेंड पैकेट जो था, उसने देखा कि भाई यहाँ पर खाली, यहाँ से भेजेगा, सेकेंड पैकेट यहाँ से भेजा, तो सेकेंड पैकेट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। देन देखा थर्ड पैकेट, ठीक है। तो थर्ड पैकेट जो है, पैकेट नंबर 3, उसको देखा ये पाथ खाली यहाँ से भेज दिया, ठीक है। देन पैकेट नंबर 4, दिस इज पैकेट नंबर 4, ये पैकेट नंबर 4 यहाँ से जा रहा है, ठीक है। फिर पैकेट नंबर 1 का जो पाथ है, मैं रेड लाइन से बनाता हूँ, देखो कैसे गया, ये 1 यहाँ से जाके यहाँ से गया, और यहाँ से सॉरी यहाँ से नहीं आया, 1 जो है यहाँ से जाकर यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन पैकेट नंबर 2, ठीक है। सो पैकेट नंबर 2 जो है वो यहाँ से आया, ठीक है। देन यहाँ से आके यहाँ पर आ गया। देन पैकेट नंबर 3, ये पैकेट नंबर 3 जो है, इट गोज फ्रॉम हियर एंड इट कम्स फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। देन फाइनली पैकेट नंबर 4 वो सीधा सीधा यहाँ से आकर यहाँ पे चला गया। नाउ एज यू कैन सी, कोई शॉर्टकट से जा रहा है, कोई लॉन्ग कट से जा रहा है, तो जो पैकेट का जो सीक्वेंस था यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर जब वापस ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये सीक्वेंस सेम नहीं था, ठीक है। पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, लास्ट में 2। तो ये दे कम आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, बट दे कम टू द डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन की जिम्मेदारी है कि वो पैकेट को जो है सही से, मतलब वो करे, मतलब फ्रेमिंग जो उसका जो भी है सीक्वेंस को अपने आप सही कर ले हुए, ये जिम्मेदारी है डेस्टिनेशन की, ओके। सो दिस पैकेट्स दे गो थ्रू डिफरेंट पाथ, जो पाथ अवेलेबल है वहां से वो पैकेट जाएगा। वो जरूरी नहीं कि हर पैकेट एक ही पाथ से जाए। तो पिछले केस में कैसा देखा था हमने कि पैकेट एक ही पाथ के थ्रू जा रहा था, वो यहाँ पर मल्टीपल पाथ के थ्रू जाएगा, ओके। सो व्हाट द डिफरेंस इज, ये दोनों में डिफरेंस क्या क्या, कोई बता सकता है क्या डिफरेंसेस है दोनों में, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में क्या क्या डिफरेंस था? यस एनीबॉडी, क्या डिफरेंस है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में? सर, हाँ सर उसमें एक ही पैसे जा रहे थे, इससे इसमें डिफरेंट टाइप पैसे जा रहे, सब अलग अलग। वेरी गुड। हाँ, और कोई चीज? ठीक है, अशरफ ने, और कोई बताएगा मुझे क्या और क्या डिफरेंस हो सकता है? यस, देखो और एक डिफरेंस ये है कि वहां पे 3 फेजेस थे ना, यहाँ पे कोई एक ही फेज है ना, उसमें यहाँ पर जो है देयर इज नो सेटअप फेज एंड देयर इज नो टियर डाउन फेज, मगर वहां पर वो सब फेजेस थे, ओके। सो दिस इज वन द बेसिक डिफरेंस डेटाग्राम्स में और मतलब पैकेट स्विचिंग में और सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। तो डेटाग्राम्स में जो पैकेट्स हैं वो अलग अलग पाथ के थ्रू जाएंगे, तो उसका जो हम बोलेंगे, अच्छा ये केस में एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है, आगे के स्विच। हाँ, अब ये बात आती है यहाँ पर कि हाउ डू द पैकेट्स गो टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन, ये प्रॉपर डेस्टिनेशन पे कैसे जाएंगे? अब ये राउटर के पास आया है, ये राउटर को कैसे पता कहाँ भेजना है मुझे, है ना, या फिर ये राउटर के पास उसको कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ भेजना है, क्योंकि ये तो सब जहां वहां सब पैकेट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये केस में क्या हो रहा है कि हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल रहेगा, राउटिंग टेबल, ठीक है। ये राउटिंग टेबल में क्या लिखा रहेगा, भाई ये डेस्टिनेशन एड्रेस ये है तो इसको ये पोर्ट से भेजो, डेस्टिनेशन एड्रेस ये है उसको ये पोर्ट से भेजो। तो हर राउटर के पास जो है एक मतलब एड्रेस रहेगा, एक पोर्ट रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। जैसे मान लो ये राउटर है, ये राउटर में ड्रॉ करता हूँ, ये राउटर को ड्रॉ करता हूँ, ये राउटर के अंदर यहाँ पे देखो एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है ना। तो ये जैसा नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो कोई पैकेट अगर 4 से आ रहा है तो ये 4 वाला ये बताए, मतलब ये जो पैकेट आ रहा है तो हर पैकेट पे उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ भेजना है उसको, ठीक है। तो ये राउटर चेक करेगा और उसको उसके मुताबिक फॉरवर्ड करेगा कि 1 पे भेजना है, 2 पे भेजना है कि 3 पे भेजना है, ठीक है। तो राउटिंग टेबल रहेगा, ठीक है। देन रिगार्डिंग द एफिशिएंसी, अब देखो एफिशिएंसी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसोर्स रिजर्व नहीं किए जाते हैं, है ना। जिसको जैसे रिसोर्स मिला उठा के डेटा फेंक देगा, वो डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है ना। तो क्योंकि रिसोर्स रिजर्व नहीं किए जाते हैं और रिसोर्सेज जब जरूरत अब अवेलेबल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हम बोलेंगे उससे अच्छी है, ठीक है ना। वेटिंग टाइम यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है ना। खैर वेटिंग टाइम रहेगा इन द सेंस दैट अ पैकेट में नीड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर इट कैन गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है। हो सकता है कि भाई यहाँ पर ये जो पैकेट है, ये राउटर बहुत बिजी है तो उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो हर राउटर पे जो पैकेट आता है
इनपुट क्यू में हो सकता है उससे थोड़ा रुकना पड़ जाए, इट मे नीड सम वेटिंग टाइम। ओके, अब क्या है कि एक पैकेट जा रहा है, हर राउट पे थोड़ा वेट करते हैं तो उसको आगे बढ़ते बढ़ते उसका वेटिंग टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, तो दिस कैन बी मे बी पॉसिबल द टोटल डिले। खाली इसमें एडवांटेज ये है कि रिसोर्सेज जो है क्योंकि रिजर्व नहीं किए जाते, किसी को भी जब मतलब रिसोर्स अवेलेबल रहेगा उसको रिसोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पिछले केस में क्या था कि दो लोगों ने रिसोर्स रिजर्व करके रखा है, जब तक वो डेटा ट्रांसफर करे या ना करे उनके पास रिसोर्स किसी को नहीं मिलेगा वो रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। नाउ दिस इज द रिगार्डिंग द डिले। एफिशिएंसी यहाँ पर बोलेंगे अच्छी है, डिले इसमें हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, मगर हर पैकेट जो है अलग अलग डिले के थ्रू आएगा। एवरी पैकेट इट गोज थ्रू डिफरेंट डिले टाइम्स, सबका इक्वल डिले नहीं रहेगा, सबका कम ज्यादा डिले हो सकता है। ओके, अच्छा, दूसरा जो पार्ट है पैकेट स्विचिंग का वो है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, ठीक है। अब देखो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो है, ये जो हमने स्टडी किया ना दोनों, ये दोनों का फायदा निकाल के ये बनाया गया वर्चुअल सर्किट नेटवर्क को, ठीक है। ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका बेसिक हम ये देखते हैं कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में ऑल पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन ट्रेवल द सेम पाथ, but the packets may arrive at the destination with different delays if resource allocation is on demand. Now, what happens in case of circuit switching? Circuit switching में क्या होता है, जैसे मान लो ये A है, A को जो है मान लो D से कम्युनिकेट करना है, तो पहले क्या करेगा वो सेटअप फेज के थ्रू ये रिसोर्स रिजर्व करेगा, पहला फेज सेटअप फेज है ना। अगर सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है तो ये क्या करेगा, ये रिसोर्स रिजर्व करेगा, ठीक है। ये रिसोर्स रिजर्व करने के बाद ना, तो ये सेटअप फेज, पहला फेज सेटअप फेज रहेगा, रिसोर्स रिजर्व करेगा। दूसरा जो है जो डेटा वो डेटा ट्रांसफर करेगा, और तीसरा टीयर डाउन फेज में क्या है कि ये रिसोर्स ये अपना रिसोर्स जो है रिलीज कर देगा, भाई मुझे रिसोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सर्किट स्विचिंग में था। पैकेट स्विचिंग जो इसके पहले डेटाग्राम नेटवर्क में हमने स्टडी किया कि रिसोर्स रिजर्व नहीं किए जाते हैं, बल्कि जैसी अवेलेबल, जहां रिसोर्स अवेलेबल है उसको पैकेट को भेज दिया जाएगा और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स में क्या हो रहा है कि पहला फेज सेटअप फेज होगा, तो सेटअप फेज में क्या होगा कि ए जो है ये पाथ सेटअप करेगा, ये सपोज ये पाथ सेटअप कर दिया तो ये सेटअप फेज हो गया। दूसरा जो है डेटा ट्रांसफर फेज है। डेटा ट्रांसफर फेज में क्या है कि जैसे इसके पास 4 पैकेट है, अभी फिलहाल इसको 2 सेंड, एक पहला पैकेट सेंड, तो पहला पैकेट यहां से जाएगा, ठीक है, चला गया। अब दूसरा पैकेट भेजना है, मगर ये रिसोर्स है ना, ये दूसरा कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि इसको मिला तो ये यूज करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सी भी ये रिसोर्स यूज कर रहा है, मगर जब सी ट्रांसफर जब पैकेट जा रहा है तो ये रुक जाएगा, थोड़ी देर रुक जाएगा, उसके बाद सेंड करेगा, मगर जाएगा उसी पाथ से, ठीक है। देखो सर्किट स्विच नेटवर्क में क्या था कि ये एक सिंगल रिसोर्स एक वक्त में दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, मगर यहाँ पर दूसरा भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सी ने ये रिसोर्स रिजर्व किया, ठीक है। सी जो है ये सपोज यहाँ पे किसी और से कम्युनिकेट कर, जैसे यहाँ पर और एक हमारे पास एक सोर्स है, एक होस्ट है जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो, ठीक है। ये सपोज ये ई है, ठीक है। तो ये पाथ यूज कर रहा है और ए भी यही पाथ यूज कर रहा है, ए ने भी ये पाथ जो है ये सिलेक्ट किया है, ये पाथ सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब ए ने पैकेट सेंड किया तो सी देखा कि भाई ये खाली नहीं है तो ये रुक जाएगा, ठीक है। मगर जब सेंड करना है तो इसी पाथ से सेंड करेगा, दूसरे पाथ से सेंड नहीं करेगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, ठीक है। तो रिसोर्स यहाँ पे रिजर्व इन द सेंस ऐसे होता है कि दूसरा भी कोई यूज कर सकता है उसे, ठीक है। तो ये 3 फेज यहाँ पर भी है, सेटअप फेज है, डेटा ट्रांसफर फेज है, और टीयर डाउन फेज यहाँ पर भी है। ये केस में भी तीनों फेज होते हैं, ओके। और दूसरा पार्ट है एफिशिएंसी का। अब देखो एफिशिएंसी इसमें अच्छी मिलेगी हमें, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल ऑन डिमांड, है ना। जब डिमांड है तब रिसोर्स मिल जाएंगे उन लोगों को, ठीक है। हाँ, बाकी ये बात है कि डिले जो है ना, डिले हर पैकेट सेम डिले से नहीं आएगा, है ना। सर्किट स्विचिंग में क्या था, हर पैकेट सेम डिले से आता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि ए ने ये पाथ रिजर्व करके रखा है, मगर फिलहाल सी ये पाथ को यूज कर रहा है, कोई डेटा ट्रांसफर इसका हो रहा है इसके साथ, तो क्या होगा, ए को रुकना पड़ेगा। पहला पैकेट फौरन चलेगा, मगर दूसरे पैकेट को टाइम लगेगा, दूसरे पाथ से नहीं जाएगा, चाहे वो पाथ अवेलेबल क्यों ना हो, ये जो इसी पाथ के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, ठीक है। और इसके आगे डिटेल भी अगर हम इतना ही पढ़ लेते जो हमारे जरूरत का है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स क्लास। यस सर। है ना। तो ये 3 टाइप के स्विचिंग हमने आज स्टडी किए, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच। तो हमने अभी स्विचिंग स्टडी किया है, मगर स्विच कैसा होता है वो हमने नहीं देखा, स्विच कैसे बनता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्विचेस हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो एक होता है स्पेस डिवीजन स्विच और एक होता है टाइम डिवीजन स्विच, और भी अलग अलग टाइप के स्विचेस होते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेस डिवीजन स्विच में हमारे पास क्रॉस बार स्विच है, मल्टी स्टेज स्विच है, ये अलग अलग टाइप के स्विचेस हैं। तो ठीक है, इसको हम देखते बाद में। तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी किए हैं आज के लेक्चर में, तो व्हाट वी स्टडीड इज दिस वन, वी स्टार्टेड विद दिस, ये हमने स्टार्ट किए थे। ओके, स्विचिंग स्टार्ट किए थे। तो मैंने आपको बताया था स्विचिंग क्यों जरूरी है। अगर हम स्विचिंग यूज नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वायर्स लगेंगे और मतलब एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सबको सबसे कनेक्ट करेंगे तो सब हमेशा तो कम्युनिकेट करेंगे नहीं, कभी कभी कम्युनिकेट करने की नौबत आती है, तो हम उसको हमेशा के लिए तो करना नहीं है। तो ये स्विचिंग यूज करने से क्या होगा कि हम जो है रिसोर्सेज हमें कम लगेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग। एक तो सर्किट स्विचिंग है, दूसरा पैकेट स्विचिंग है, तीसरा मैसेज स्विचिंग है। मगर ये अभी यूज नहीं किया था तो हम 2 यूज देखेंगे फिलहाल, हम ये 2 स्टडी करना है, सर्किट और पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग भी 2 तरह की है, एक तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच और दूसरा डेटाग्राम अप्रोच। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क व्हाट वी सी इज, इसमें 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, 3 फेज में सबसे पहला सेटअप फेज है। ठीक है, इसमें जो है रिसोर्सेस को रिजर्व किया जाएगा, है ना। जैसे ये ए जो है ये रिसोर्स रिजर्व कर दिया, ये किसी और को नहीं मिलेगा। दूसरा, जब रिसोर्स रिजर्व कर तो डेटा ट्रांसफर इसी पाथ के थ्रू होगा, और एक बार डेटा ट्रांसफर हो गया तो उसको टीयर डाउन फेज में जाके ये पूरे कनेक्शन को जो है मतलब रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि दूसरा भी कोई इसे स्विच जो रिसोर्स इसे यूज कर सके। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं। इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग रिसोर्सेस आर नॉट रिजर्व्ड। ठीक है ना, इसमें 3 फेज नहीं होते, सिर्फ एक ही फेज होता है और वो है डेटा ट्रांसफर फेज। ठीक है, तो जो भी पाथ अवेलेबल है उससे डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें ये होता है कि पैकेट दे व्हेन ऑल्दो दे मे गो इन ऑर्डर बट दे मे नॉट अराइव इन ऑर्डर। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिसोर्स रिजर्व नहीं किया जाता, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। अब इसके बाद हमने देखा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क जो है ये दोनों का हम बोलेंगे मिक्स, मतलब ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, दोनों के जो एडवांटेज लेकर हम इसे बना सकते हैं कि इसमें रिसोर्स रिजर्व करेंगे, मगर हमेशा उसी को रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई और भी उसे यूज कर पाएगा, मगर पैकेट जाएगा उसी जो रिसोर्स को जो रिजर्व किया गया है, मतलब उसी से जाएगा, दूसरे किसी से नहीं जाएगा। ओके, सो दिस वाज, इसके अंदर पे 3 फेज है। ठीक है, इसके अंदर पे 3 फेजेस हैं। Okay, so that's all for this particular session. Any doubt to anyone? No.